नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वर्ष की पहली जनसुनवाई। जिला कलेक्टर ने खोथावाली ग्राम पंचायत में सुनी आमजन की परिवेदनाएं। नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ा युवक। सूचना देने पर डीएसटी के जवानों पर मारपीट करने का लगाया आरोप। आईटीबीपी में चयनित बेटी अलका को किया सम्मानित। 21 जनवरी को ट्रेनिंग के लिए पंचकुला रवाना होगी अलका। देसी पिस्टल व 83 कारतूस बरामद। डीएसटी की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ जंक्शन की एक कॉलोनी में उस समय हंगामा बरप गया जब अचानक से सड़क पर दो पक्षों में ईंट पत्थर चलने लगे और कुछ लोग धारदार हथियार कुल्हाड़ी लहराते दिखे और तभी किसी ने इन सब का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में करीब आधा दर्जन से अधिक युवकों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ईंट और भाटे फेंके और फिर सामने से भी पत्थर बरसने लगे। वायरल मैसेज में बताया गया कि काफी दिनों से दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था, जो आज सड़क पर आ गया और लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गया। वहीं अब दोनों पक्ष जंक्शन थाना पहुंचे हैं और दोनों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं। वीडियो हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र की आईटीआई कॉलोनी का बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में खबर चलने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया भी है। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिलाओं और बच्चियों की पोर्न वीडियो विदेशों में भेजने वाले एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि आरोपी प्रमोद महिलाओं और बच्चियों के पोर्न वीडियो सोशल मीडिया और डार्क वेब के माध्यम से विदेशों में बेचता था। पुलिस ने आरोपी से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल सहित कई अकाउंट जब्त किए हैं और पुलिस उसके अन्य साथियों बाबत उससे पूछताछ में जुटी है। वो रावतसर में एक लड़के को पकड़ा है। बेसिकली हमारे पास एटीएस एसओजी से एक लीड थी कि रावतसर इलाके से कोई एक आदमी है जो बच्चियों की पोर्न वीडियो बना करके और कहीं से प्राप्त करके और अपलोड कर रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे यूरोप में ज़्यादातर बेचता है। तो इतनी लीड थी, उसके ऊपर हमने पूरा पता किया और व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया और कल उसको रात को पकड़ा। तो उसके जो लैपटॉप में है बहुत सारी ऐसी लिंक और क्लिप्स मिली है, मोबाइल में भी कई सारी चीजें मिली है जो पोर्न वीडियो है। खासतौर पे ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, बच्चियां, छोटी बच्चियों की वीडियोज हैं जो ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में ये आपस में शेयर करते हैं और एक दूसरे को देते हैं, फिर अपलोड करते हैं। कई बार हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं, पूरे राजस्थान भर में हुए, लेकिन वो टिप लाइन से जो हमारे पास आती है जिसमें सिर्फ वीडियो शेयर करने से संबंधित मुकदमे हुए हैं। इसमें खासियत ये है कि ये अपलोड करने वाला है, ये इधर उधर लेकर के खुद ओरिजिनेट करके इसको अपलोड करता है, तो ये इसका गंभीर अपराध है। और ये जो विदेशियों को बेचता है, इसका पेबल अकाउंट बनाए गए, उस पेबल अकाउंट जो विदेश में चलता है वो इसका इंडियन अकाउंट से लिंक है। तो क्योंकि इंडिया में वो बैन नहीं है, वो डॉलर में इसको पैसे देते हैं, वो इसके खुद के अकाउंट में पैसे आते हैं। इसके भी सारे ट्रांजेक्शन की हमें रिकॉर्ड मिला है और इस गिरोह में और कौन कौन शामिल हैं और इसके बारे में पूरी तफ्तीश की। आमजन की परिवेदनाओं को उनकी ग्राम पंचायत में ही सुना जा सके, इसके लिए जिला कलेक्टर कानाराम लगातार जन सुनवाइयां एवं रात्रि चौपाल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जनवरी माह के प्रथम गुरुवार को जिले की सभी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम ने पीलीवंगा पंचायत समिति की खोथावाली ग्राम पंचायत में जन सुनवाई की। गौरतलब है कि इस वर्ष की यह पहली जन सुनवाई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने पीएचडी अधिकारियों से पंचायत में पेयजल व्यवस्था तथा जल जीवन मिशन को लेकर जानकारी ली। बीएसएमओ से आयुष्मान शिविरों तथा नशा मुक्ति शिविरों की प्रगति के बारे में पूछा। जन सुनवाई में ग्रेवल सड़क का निर्माण, आम गली में कीचड़ निस्तारण, पानी की बारी, नामांतरण खुलवाने, खातेदारी दिलवाने, स्वामित्व योजना में आपत्ति निस्तारण,
गली में अतिक्रमण हटवाने, खालों का निर्माण आदि को लेकर परिवाद आए। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक परिवादी को सामने बैठाकर ध्यानपूर्वक सुना। संबंधित अधिकारियों को परिवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। गौरतलब है कि महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत, दूसरे को ब्लॉक और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन होता है। जन सुनवाई में पीलीबंगा एसडीएम अमिता बिश्नोई, तहसीलदार नवीन गर्ग, बीडीओ रविंद्र शर्मा, सरपंचों सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। सीएडी है, सिंचाई विभाग ने निरस्त कर दिए, सीडी ने निरस्त कर दिए, पंचायत समिति ने निरस्त कर दिए, ग्राम पंचायत ने निरस्त कर दिए। खाना अच्छा ही मिल खाना देना है हर बार। तो निरस्त क्या करते हैं? तो निरस्त तो इसको निरस्त किया ना, खाना उन्होंने नाम योग्य बनाने। अच्छा, खाना की जर्जर डिक्लेयर किया, आज जल्द किया। गुरुवार को जिला कलेक्टर कानाराम ने गोलूवाला से सीएचसी का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक वार्ड का निरीक्षण किया। ओपीडी, आईपीडी, डिलीवरी, भर्ती मरीजों, टीकाकरण को लेकर संधारित रजिस्टरों को देखा। इस मौके पर भर्ती प्रसूता और मरीजों से चर्चा की और व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। लेट क्यों आए हो? गाँव में डॉक्टर था कोई? 204 जनरल थी और 60 ओपीडी है आयुष की सरेंडर से। आपको क्या हुआ? कितने दिन रहा था? कितने पैसे लगे? दवाई वगैरह फ्री थी सर? नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हरीश सारण को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष बेनीवाल ने बताया कि गत कई वर्षों से नौहर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। बेनीवाल ने कहा कि एक तरफ सरकार जबरदस्ती जिले बना रही है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की जायज मांग के बावजूद नौहर को जिला नहीं बनाया जाना इस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आम आदमी पार्टी नौहर को जिला बनाने की मुहिम को लगातार जारी रखेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा जो है वो आनन फानन में अनेक जिले बनाए गए थे। उस समय नौहर को जिला बनाने की मांग जो है बहुत लंबे टाइम से मुकर हो रही थी, परंतु नौहर को जिला नहीं बनाया गया और ऐसे ऐसे ज़िले बनाए गए थे जिनके लोगों ने कभी मांग भी नहीं की थी। वर्तमान में भजनलाल जी की सरकार ने सबसे पहला जो काम किया है, 9 जिलों को जो है वो निरस्त कर दिया गया है और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उनमें हमारे पड़ोसी जिले श्री गंगानगर का एक पार्ट अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ को जिला बनाया गया था और ये लोगों के लिए राहत का विषय था, परंतु अनूपगढ़ को भी जो है वो ज़िले से बाहर कर दिया गया है। और उससे बड़ा मुख्य जो कारण है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की जो राजनीति है वो बहुत कमज़ोर है और यहाँ के राजनेता में इतना दमखम नहीं है कि वो अपना जो जिला पिछली सरकार ने घोषित किया था उस जिले को भी बचा सके। आम आदमी पार्टी लंबे समय से नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर के सक्रिय है और पिछले लगभग 4 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नौहर की जनता की जो मांग है उस मांग को जिंदा रखा जाए। इसी को लेकर के आज जो है वो जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है और हमारी मांग ये है कि जितने भी जिले बनाए गए हैं, मैं ओपन दावे के साथ कह सकता हूँ, उनमें नौहर की जो भौगोलिक स्थिति है और बादरा तहसील और रावसर तहसील के लोगों की जरूरत है। जंक्शन के सेक्टर 12 वार्ड 10 में गुरुवार सुबह एक युवक नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग कर डाली। सूचना पर जंक्शन थाना से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने युवक से समझाइश कर नीचे उतारने का प्रयास किया। मौके पर मोहल्ले वासियों की भीड़ जमा हो गई। मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़े रूपराम पालीवाल पुत्र हेतराम ने बताया कि उसने नशीले पदार्थ बिकने के संबंध में ऑनलाइन और लिखित रूप से में पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद जिला विशेष टीम के प्रभारी सदस्य उसके पास आए। उसने पुलिस टीम को उन लोगों के घर दिखाए जो नशा बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने एक युवक को डिटेन भी किया। इसके बाद उल्टा जिला विशेष टीम उसे ही घर से उठा कर ले गई। उसने कहा कि उसे एसडीएम के समक्ष पेश भी किया गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसके भाई ने उसकी जमानत करवाई। रूपराम पालीवाल ने कहा कि क्षेत्र में चिट्टा बिक रहा है, नौजवान मौत के मुंह में जा रहे हैं। उसके वार्ड 10 में कई युवाओं की नशे की ओवरडोज से मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस की ओर से नशा बेचने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। एसपी की ओर से चलाए गए अभियान का असर कहीं नजर नहीं आता। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई है।
पुलिस को ये भली भांति पता है कि कौन नशा बेचता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे क्या है कि मैं कल विश्वास करके इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट की और मैंने तो इनके घर की गए थे मैंने तो घर की थाने वालों ने बचपन मैंने बेटी थी और मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, ऑनलाइन भी कहा था, एसपी साहब को भेजा था और डीएसटी वालों का फोन भी आया था सुरेंद्र एसआई को। तो उन्होंने क्या मेरे घर पे आए गाड़ी लेके सुरेंद्र एसआई, और मैंने उन सबके घर दिखाए, ये लोग नशा बेच रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक लड़के को उठाया, ज्योति प्रकाश को। उठाने के बाद मेरे घर मेरे पास फोन आया, क्या कहाँ है? मैंने कहा घर पर हूँ। मेरे को घर से उठाकर लेकर चले गए वो। फिर डीएसटी विभाग के अंदर मेरे साथ मारपीट की, माँ बहनों की गालियां निकाली, जाति सूचक गालियां निकाली और कहा कि तू क्यों एप्लीकेशन दर्ज कराता है, तू अगर कोई पकड़वाना चाहता है तो 50 ग्राम पकड़वा, जब हम कार्रवाई करेंगे। और तू कोई ज्यादा नेता बनता है, तू ज्यादा ये बनता है, तू ये बनता है। मारपीट के मैं इतनी सारी बात बताई। एसडीएम साहब ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। फिर मेरे भाई को फोन किया कि जमानत के कागज लेकर आए, और जमानत करा ले। मेरा भाई आया, जमानत के कागज दिए, और फिर मैं घर आ गया। और मेरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ मुंह के ऊपर बहुत ज्यादा मुक्के मारे उन्होंने, और इधर भी मारी। और यहाँ के पिछले महीने की वार्ड नंबर 10 में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसे इनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं करती? कौन से अभियान चला रखे हैं एसपी साहब ने? मेरे को तो इस बात की समझ नहीं आ रही। कहाँ क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, उनको पता नहीं होता। हाँ, मैंने सूचना दी, जब भी मेरे को मारा है उन्होंने। बेसिकली आपको पता है हनुमानगढ़ में नशे का छोटे पीने वाले और बेचने वालों की एक बड़ी समस्या है। उसके खिलाफ पुलिस ने पूरा अभियान चला रखा है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, फिर सामने जो छोटा मोटा सेल करता है उसको भी कहते हैं कि पुलिस आ रही है, देखो हमने तेरे को बचा दिया। तो इस प्रकार की हरकतें यहाँ चलती रहती हैं। तो कल को डीएसटी ने कार्रवाई की है जिसमें ये बेचने करने वाले हैं, किसी के साथ मारपीट जैसा कोई मुद्दा नहीं है। प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर है बच्चा, और इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। तो पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 151 में बंद किया है। दोनों ही बेसिकली नशे में लिप्त हैं, नशे के पीने और इस कारोबार में, तो मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत होते हैं। सदर थाना पुलिस ने एक देसी पिस्टल व 83 कारतूस बरामद कर सहजीपुरा निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बुधवार रात्रि को डीएसटी की सूचना पर गश्त के दौरान की गई। सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई अजय कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को गांव जंडावाली में 5-6 अज्ञात व्यक्तियों की ओर से लाठियों से लैस होकर विद्युत कर्मी के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में सदर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में संलिप्त जसकर्ण सिंह को 25 नवंबर को एक अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया। उससे हथियार के संबंध में पूछताछ की, उसके सोशल मीडिया अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चेक किया तो ऐसे कई सारे ऑडियो वीडियो प्राप्त हुए जिनमें भारी मात्रा में हथियार और कारतूस का प्रदर्शन किया गया था। आरोपी एक गिरोह का संचालन कर रहे थे जो भारी मात्रा में अवैध हथियार रखते हैं और मारपीट, फिरौती, नशा, मादक पदार्थ बेचना, जमीन कब्जा लेना आदि आपराधिक कार्य करते थे। इस गिरोह के सदस्य संगठित रूप से खेतों में फायरिंग करने का प्रशिक्षण लेते हैं, अन्य लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। पूर्व में पुलिस की ओर से अवैध हथियार रखने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 हथियार, 144 जिंदा कारतूस, 10 खाली कारतूस बरामद किए गए। एक नाबालिग को निरुद्ध भी किया गया। इस गिरोह में शामिल एक आरोपी संदीप कुमार उर्फ बिट्टू फरार चल रहा था। थाना की एएसआई कुलदीप मीणा के नेतृत्व में गठित टीम बुधवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने गांव सहजीपुरा में शमशान भूमि के नजदीक घग्गर नदी की पुलिया पर एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा। युवक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, विभिन्न बोर के कुल 83 कारतूस बरामद हुए। इनमें 80 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस थे। मौके से संदीप कुमार उर्फ बिट्टू निवासी सहजीपुरा को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच एएसआई गुरबचन सिंह कर रहे हैं। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में डबली राठान चौकी प्रभारी कुलदीप मीणा के अलावा हेड कांस्टेबल मदन लाल शर्मा, कांस्टेबल शंकर व मान सिंह शामिल रहे।
इस कार्रवाई में डीएसटी सेक्टर हनुमानगढ़ की विशेष भूमिका रही। ये कल आज सुबह हमने सदर थाना इलाके में डीएसटी ने एक अच्छी कार्रवाई की है। और पहले हमने जो हथियारों का एक गिरोह पकड़ा था उसमें एक आदमी बचा हुआ था, इस संदीप उर्फ बिट्टू में जाति बावरी है। इसको सदर थाना इलाके में पकड़ा है, जिसके पास एक अवैध देशी की कट्टा है और उसके साथ 80 जिंदा कारतूस है और 3 कारतूस फायर किए हुए भी है। जो आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने पकड़ा था जो लोगों को ट्रेनिंग भी देते थे, और वो जिंदा कारतूस उसी कड़ी के है और उसी ये बदमाश गैंग का हिस्सा है। इतने दिनों से बस्ता घूम रहा था। आज इसकी डीएस ने पूरी पकड़ के कार्रवाई की है। टाउन शहर के नजदीकी गांव कोहला निवासी बेटी अलका पुत्री राम कुमार सुथार का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में चयन हुआ है। इससे परिवार सहित गांव में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि के लिए ईडीएस आरोग्य संस्थान के प्रतिनिधियों की ओर से गुरुवार को अलका को सम्मानित कर उसकी हौसला अफजाई की गई। ईडीएस आरोग्य संस्थान के प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि जो भी प्रतिभाशाली युवक व युवतियां अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वह सिलेक्शन की बात हो या पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए हों, ईडीएस आरोग्य संस्थान की ओर से हौसला अफजाई के लिए ऐसी प्रतिभाओं का मान सम्मान किया जाता है। इसी दौरान उन्हें पता चला कि हनुमानगढ़ की बेटी अलका का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। वह पहली बेटी है जिसका इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में सिलेक्शन हुआ। यह हनुमानगढ़ जिले ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। अलका की हौसला अफजाई करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे समाज के अन्य बच्चियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जैसा कि सभी को पता है कि जो भी प्रतिभाशाली युवक या युवतियां जो भी अच्छा काम करते हैं, चाहे वो सिलेक्शन की बात हो या स्टडी में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उनको हमारा जो संस्थान है वो हर टाइम हर बच्चों को कुछ ना कुछ हम थ्रू मोटिवेशन के तौर पे उनका मान सम्मान करते हैं, ताकि बच्चों का जो हौसला अफजाई हो ज़्यादा से ज़्यादा। आज मुझे पता लगा कि हनुमानगढ़ की पहली बेटी है जिसका इंडियन तिब्बत पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत बड़ी गौरव की बात है हमारे हनुमानगढ़ पूरे राजस्थान के लिए। तो इसके लिए इस बच्ची का हौसला बधाई करने के लिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है और उस बच्ची को मान सम्मान देकर उसका हौसला बढ़ा। मैं इन्हें शुरुआत में स्कूल में लगाई तो मेरा यो योगदान रहे तो भी बेटा पढ़ो आगे बढ़ो बढ़िया, तो मैं अंग बहुत सहयोग दियो, इन्हें अच्छा सहयोग दियो। तो लियानी लिजानी कठे इन्हें अणके बैठा भी कोई प्रोग्राम है तो मैंने बताओ बैठा मैं शिक्षा लेके आऊँगा, तो मैं इन्हें छोड़ती। कॉलेज में गर्ल्स स्कूल में लगाई तो मेरा योगदान अच्छा दियो इन्हें। मैं कठे कहो ले जाओ आगे, अब छुट्टी होगी, बस का भी पीछा कौन लगाना चाहती, स्कूल भी जाना चाहती। फिर मैं कॉलेज में लगा दी तो कॉलेज में भी फिर अनके भी मैं आगे तैयारी करवाऊँ। मैंने क्या कॉलेज की तो मेरी भी है। फिर आगे ज्योति मैडम ही बाप बोली कह तू सुरतगढ़ चली जाकर। फिर मैं नहीं क्यों बेटा सूरत का, मैंने ज्योति मैडम सुरतगढ़ को कही है, तो बेटा मैं सुरतगढ़ जाऊंगी तो बीए किया करेंगे, बीए भी हो जाएगी मेरी सागे सागे। अब इनकी सागे बीए होगी, सागे नौकरी भी मिलेगी, मैंने बड़ी खुशी हुई है बेटा। अलका ने बताया कि उसने रोजगार वितरण का यूट्यूब के जरिए बैच लिया। उसने टाउन के व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में अपनी बीए की शिक्षा पूर्ण की। उसकी इस कामयाबी के पीछे उसके बुआ के अलावा माता पिता का काफी बड़ा योगदान रहा। अब वह 21 जनवरी को ट्रेनिंग के लिए पंचकुला जाएगी। उन्होंने अन्य बेटियों को संदेश दिया कि कड़ी मेहनत करें, बड़ों का आदर करें, एक दिन सफलता अवश्य हाथ लगेगी। मेरा नाम अलका है, मेरे पिताजी का नाम राम कुमार सुथार है और मैं कोल्हा गांव से हूँ, डानियों से बिलोंग करती हूँ। और मेरा आईटीबीपी में सिलेक्शन हो गया इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में। और मैंने रोजगार विदंग की थी, यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की थी, बेच लिया था उनका। और मेरे इस स्टडी में मतलब कामयाब होने में मेरी बुआ जी ने मेरा बहुत साथ दिया है और मम्मी पापा का बहुत योगदान रहा है। और मैं बहुत खुश हुआ। वो 21 तारीख को ट्रेनिंग पे जा रही हूँ आईटीबीपी की, और पंचकुला ट्रेनिंग सेंटर है मेरा। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन गुरुवार को खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें स्वयं सेवकों व स्वयं सेविकाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। के दोनों इकाइयों की फर्स्ट और सेकंड टीम में रस्साकशी में प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। आज के मैच के रेफरी हमारे खींच के रखो भाई, खींच के रखो, अभी रुको, पकड़ बना लो अपनी रस्से पे। स्टार्ट। हाँ हाँ, लगाओ जोर, बस। हाँ भाई आराम से खींचो खींचो, अभी कुछ नहीं हुआ, खींचो, लगाओ जोर, शाबाश, पीछे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
29 से 4 तारीख तक ये हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर है। 7 दिवसीय शिविर का उद्देश्य है कि बच्चा सामाजिक तौर पे घुलना मिलना सीख जाए। यहीं बच्चे साथ में रहते हैं, खाना बनाते हैं, गेम्स खेलते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें डिजिटल लिटरेसी के बारे में, स्वच्छता के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, प्रकृति कैसे जुड़ना है वो बनाते हैं। तो इसमें साथ में अपने आप ही बच्चे खाना बनाते हैं, अपने आप ही काम करते हैं, कॉलेज की सफाई करते हैं। बाहर भी हम गोद लिए बस्तियाँ हैं जिसमें हमने कोला गाँव गोद ले रखा है, उसके हम स्कूल में भी जाते हैं, आसपास की बस्तियों में भी जाते हैं। तो लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं ताकि विद्यार्थियों को भी समझाते हैं कि किस प्रकार से वो साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टीम्स बना रखी हैं और रोटेशन से मैथ कमेटी है, रोटेशन से बच्चे एक दिन एक कमेटी खाना बनाती है, दूसरे दिन दूसरे गेम्स में इंडल्ज होती है। इस तरीके से वो सभी प्रकार की गतिविधियां करना सीख जाते हैं। आज एनएसएस यूनिट्स के मध्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। तो जो हमारे पास में जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, उस राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कार्यक्रम लगातार महाविद्यालय में चलता है, तो इसका मेन जो पर्पज़ है वो एनएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनको तैयार करना होता है, जो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं और विभिन्न प्रकार के अभियान चलाते हैं जो जन जागरूकता से संबंधित होते हैं। समाज के लिए जो ये स्वयंसेवक हैं, ये विभिन्न प्रकार की सेवाभावी जो योजनाएं हैं उनको चलाते हैं। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन के कल्याण भूमि में पिछले 5-6 वर्ष पूर्व हुए विवाद के बाद से बंद पड़े पुजारी के कमरे में गत रात्रि चोरों के धावा बोलने का अंदेशा है, क्योंकि आज सुबह जब पुजारी कल्याण भूमि में आया तो कमरे के ताले टूटे हुए थे और कमरे में पड़े कपड़े और अन्य सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मौके पर मौजूद पुजारी रामप्रीत झा ने बताया कि पिछले 5-6 वर्ष पूर्व गौशाला अध्यक्ष मनोहर लाल बंसल से विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कमरों के ताला लगा दिया गया था। वहां पर नई दीवार का निर्माण कर रास्ता बंद कर दिया गया था। कल रात्रि को किसी समय अज्ञात चोरों द्वारा दीवार फांदकर कमरे के ताले तोड़ दिए गए और कमरे में रखे सामान को इधर उधर फेंक दिया। परसों रात को हमारा क्या है, मजदूरी को लेकर मेरे पिताजी का जो है सो गौशाला समिति अध्यक्ष के साथ जो है सो मामला कोर्ट में विचाराधीन था। उसमें लेबर कोर्ट ने जो है सो फैसला देते हुए जो रकम थी वो अदा करने के लिए कहा गया, जिसमें अभी इस 12 जनवरी को तारीख भी है। लेकिन परसों रात को जो है सो प्रशासन ने उस कमरे के अंदर जो लॉक लगाया गया था, जब ये विवाद चला था हमारा 2016-17 में, तो उस पर ताला लगा दिया गया था। उस पर अभी तक कोई फैसला आया नहीं। लेबर कोर्ट का फैसला ज़रूर हो गया, लेकिन जो सिविल न्यायालय में चल रहा है ACGM कोर्ट में, उसके अंदर अभी कोई फैसला आया नहीं। परसों रात को जो लगा हुआ ताला था वो टूटा। सुबह हमारे पास सूचना आई कि भी सामान जो है, जो थोड़ा बहुत उसमें बचा था सामान, वो बाहर बिखरा पड़ा था। दिन से एकदम से जो है सो बार बार लोगों का प्रेशर आ रहा है कि आप राजीनामा करो, भी हम पैसे दे देते हैं, ये है वो है, केस उठा लो। इस तरीके की जो है सो हमारे साथ भी दबाव बनाया जा रहा है। तो अभी जो ताला टूटा वो किस पे आपको डाउट है? बिल्कुल जी, मनोहर बंसल पे है डाउट, क्योंकि वो बार बार यही बात कह रहे हैं और मुझे भी कहा था पहले भी। मनोहर लाल ने बताया कि रामप्रीत झा 10 साल पहले गौशाला में सर्विस करता था। उसने कमरे पर कब्जा कर रखा है। कमरे पर रामप्रीत झा का खुद का ताला लगा हुआ था। साथ वाले कमरे में गौशाला की ओर से ताला लगाया हुआ है। जानकारी मिली कि रात को रामप्रीत के कमरे का ताला चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन इसके लिए गौशाला समिति जिम्मेवार नहीं है। गौशाला में कोई चौकीदार नहीं रखा हुआ। गौशाला में नंदी बंद है। रामप्रीत झा का सामान सुरक्षित है या नहीं, इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं। अगर कीमती सामान है तो वह वहां से उठा सकता है। साथ ही उस कमरे को कब्जा मुक्त करना चाहिए। रामप्रीत झा ने
उसके खिलाफ लेबर कोर्ट में मुकदमा कर रखा है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट जो निर्णय करेगी वह स्वीकार्य होगा। इस समय क्या है, रामजीत झा 8-10 साल पहले यहाँ गौशाला के अंदर सर्विस करता था और उसने कमरे के ऊपर कब्जा कर रखा है। उसके अंदर कोई उसका सामान पड़ा था या नहीं पड़ा था हमें नहीं पता, उसका खुद का ताला लगाया हुआ था। तो कोई सूचना नहीं है कि वहाँ कोई ताला टूटा है या नहीं टूटा है। वो कहते हैं भी कोई रात को चोरों ने उसके ताले तोड़े हैं। तो अब उसके ताले तोड़े हैं तो हमारे को कोई जिम्मेवारी थोड़ी है, वहाँ कोई हमारे चौकीदार थोड़ी रख रखे हैं। हमारे तो गौशाला है, गौशाला के अंदर वहाँ गोदे ही गोदे हैं। परंतु फिर भी उसका कोई सामान है तो वो अपनी आप की सेफ्टी को उसको उठा के ले जाए। वहाँ तो नंदीशाला बनी हुई है और उसने गौशाला के कल्याण भूमि के कमरे पे कब्जा क्यों कर रखा है, मेरे को ये समझ नहीं आती। जब 8 साल उसके हो गए गौशाला से उठे हुए को, उसको सार्वजनिक जगह को कब्जा करके नहीं रखना चाहिए। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल प्राचीन सालासर दरबार के सदस्यों ने मित्र मंडल की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में गुरुवार को कोहला फार्म वन क्षेत्र में विचरण करने वाले गोवंश के लिए 81 किलोग्राम गुड़, 11 क्विंटल हरा चारा एवं 25,000 रुपए का नगद सहयोग श्री नंदी गौ सेवा समिति को किया। मंडल सदस्य जयचंद लाहौटी ने बताया कि श्री सुंदरकांड मित्र मंडल प्राचीन सालासर दरबार ने गुरुवार को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस खुशी में मंडल सदस्यों की ओर से 81 किलोग्राम गुड़, 11 क्विंटल हरा चारा, 25,000 रुपए का नगद सहयोग श्री नंदी गौ सेवा समिति को किया गया है। उन्होंने बताया कि श्री सुंदरकांड मित्र मंडल सदस्य क्षेत्र के अमन चैन व खुशहाली के लिए हर रविवार को घर घर जाकर श्री सुंदरकांड पाठ का अलग जगा रहे हैं। इस पाठ के दौरान मिलने वाले चढ़ावे को गौ सेवा जैसे पुनीत कार्यों में लगाया जाता है। मंडल का उद्देश्य न केवल आध्यात्मिकता का प्रचार करना है बल्कि समाज में सेवा भाव को बढ़ावा देना भी है। आज मंडल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उन्होंने श्री नंदी गौ सेवा समिति के सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि लगातार सर्दी गर्मी को न देखते हुए समिति की टीम बेसहारा गोवंश के लिए प्रतिदिन अपना समय निकालकर सेवा कर रही है। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल प्राचीन सालासर दरबार आज अपने 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 25 वर्ष पूर्ण करने पर आज की ये सेवा 81 किलो गुड़, 11 क्विंटल हरे चारा एवं 25,000 रुपए नगद के रूप में आज की छोटी सी सेवा श्री नंदी गौ सेवा समिति को हम सप्रेम भेंट कर रहे हैं। और साथ ही मैं तहे दिल से आभारी हूँ नंदी गौ सेवा समिति के सदस्यों का, जो श्याम जी एवं उनकी टीम के नेतृत्व में लगातार सर्दी गर्मी धूप। नव वर्ष के उपलक्ष्य में एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति सदस्यों की ओर से गुरुवार को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर लंगर लगाया गया। इस दौरान अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों व उनके परिजनों सहित अन्य राहगीरों को लंगर वितरण किया गया। समिति अध्यक्ष दीपक खन्ना ने बताया कि लोग नव वर्ष का जश्न बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर मनाते हैं। समिति सदस्यों ने नव वर्ष पर मानवता की तरफ कदम बढ़ाते हुए जरूरतमंदों के लिए लंगर चलाने का सुझाव दिया। ठंडी छाव एनजीओ की तरफ से हम आज लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं और दलिया और खिचड़ी की तो डेली करते हैं। और आज हमने बहुत बड़ा मतलब भोजन का व्यवस्था करी है जो अस्पताल में और गरीब जो लोग हैं वो खा रहे हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ठंड में लोग इधर उधर मतलब जिनके कोई कुछ भी नहीं है या पशु पक्षी है जो भी है उनके लिए भी आप हमेशा लोग बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब ऐसे ही पैसे बर्बाद करते हैं, वो सभी इन एनजीओ की तरफ एनजीओ में सहयोग करें ताकि हम भी सभी को सहायता दे सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।